मेरठ में इस वक्त मौजूद है और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं। आज इनका कार्यकर्ता सम्मेलन था ब्लॉक खरकोदा में। मंत्री जी, क्या लग रहा है आपकी बात, क्या होने वाला है? अब की बार 350 पार। अखिलेश जी तो 400 कह रहे हैं। अब मैं उनसे छोटा हूँ तो थोड़ी गुंजाइश करके चल रहा हूँ, बाकी वो पूर्ति कर ही लेंगे। भाजपा कह रही है सोच ईमानदार काम दमदार छा गई योगी सरकार, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? जितने कारनामे, जितने काम, जितने वादे, कोई पूरा नहीं, किसी पर कोई बात नहीं। तो जैसे सारे जुमले ऐसे ही एक जुमला। उन्होंने खुद ही कहा कि ये तो 15 लाख तो एक जुमला था, गैस सिलेंडर के पैसे घटाने जुमला, डीजल के दाम घटाने जुमला। लेकिन सिलेंडर भी तो उन्होंने दिया है ना, पहले की सरकार सिलेंडर नहीं दे रही थी, शौचालय नहीं दिया, मकान नहीं दिया, आवास नहीं दिया, सब। 950 रुपये गैस सिलेंडर ले रहे हैं, केल का ले रहे हैं, और 900 रुपये 950 का गैस सिलेंडर आवे। तो एक बार 950 लेकर अभी पूरा ना हुआ। वो आवास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के, हमने जो समाजवादी की बात करते हैं, हमने जो राशन की बात कर रहे हैं, हमने जो समाजवादी मकान बनवाए थे जी, आप उनको जाके तुलना कर लो और इनकी झूठों वालों की कर लो। और रही बात शौचालय की, जो इस्तेमाल में ना आता हो उसके बनवाने से क्या फ़ायदा। आप चले जाओ जहाँ जहाँ शौचालय बने, वो इनकी इतनी ख़राब स्कीम कि वो इस्तेमाल में नहीं आता। किसी ने उपले भर रखे हैं, किसी ने लकड़ी, तो इसी काम में आ रहे। गृह मंत्री उत्तर प्रदेश। एक मैं बात और आपसे सवाल पूछूं, कोई भी शौचालय बगैर पानी के चल जाएगा या डिब्बा खड़ा करने से शौचालय बन गया? अच्छा, कानूनी व्यवस्था की बात कर रही है भाजपा, कह रही है कि पहले गुंडों की सरकार होती थी, लाल टोपी वाले जो है खुला आतंक करते थे, और वो चुनाव के समय में, कोरोना के समय में नहीं आए थे, वो चुनाव के समय में घरों से बाहर निकल रहे हैं। इनसे सावधान रहिए। सावधान तो उनसे रहना चाहिए जो रैली में गाड़ी चढ़ा रहे हैं, सावधान उनसे रहना चाहिए जो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी और उनके मंत्री जो गुंडागर्दी, उनसे सावधान रहो। समाजवादी पार्टी से क्या सावधान रहना। प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि मतलब लाल टोपी से सावधान रहिए, और कह रहे थे कि मतलब घर से बाहर दिन छिपते समय समाजवादी सरकार में हमले हो जाते थे, लोगों पे छीना झपटी हो जाती थी। जो लोग सरकार बदलना चाहते थे वही लोग हमला कर रहे थे। अब उनकी सरकार है, थोड़ी सी शांति है, वो रूप बदल गया, अब धर्म के आधार पर कर रहे हैं, पर वही रहे। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो आपको लगातार आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि एक पक्ष की कार्रवाई होती थी आपकी सरकार में, एक पक्ष के कार्य होते थे, दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता था। वो कहते हैं कि हिंदुओं को नहीं सुना जाता था, मुस्लिमों वर्ग के लिए काम होता था। अब आज जो यहाँ मीटिंग हुई है, ये गुर्जर वर्ग की मीटिंग है, काम नहीं हो रहे थे तो यहाँ वैसी मीटिंग हो गई। वो तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कहाँ नीचे उतर गए, निचले स्तर पर उतर गए, वो उनकी छोड़ो। अब बात देश की बात करो, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की बात करो। आपका आरएलडी, आपकी पार्टी का आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है, तो ये गठबंधन कितना रंग लग पाएगा? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस से गठबंधन हुआ था, बीएसपी से गठबंधन हुआ था, वो सक्सेस नहीं हो पाया था आपकी पार्टी का। अब की बार क्या लग रहा है आपको? किसान कोई पार्टी नहीं है, किसान किसान है, और आज किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से दुखी होकर एक झंडे के नीचे, एक गठबंधन के नीचे खड़ा हुआ है। और जो इन्होंने पिछले हमारी सरकार में जो इन्होंने यहाँ जिस तरीके का माहौल बनाया था, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता उस माहौल को बनने नहीं देगी, इसलिए इनका सफाया होगा। भाजपा कह रही है हमने किसानों को सम्मान दिया है, और एक तरफ आप कह रहे हैं किसानों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अब मुझे तो यही लग रहा है यहाँ की भीड़ को देखते हुए कि बदलाव तो हो गया, अब तो सिर्फ वोट डलने की देर है, वोट डलेगी बदलाव हो जाएगा। अच्छा शाहिद जी, ये बात उठ रही है कि नई हवा है, नई सपा है, क्या नया हो गया इसमें, ये बताइए। नवा युवा हैं, देखो कितने युवा हैं यहाँ पर खड़े, देखिए आप, है नहीं हवा नहीं, इसको देखो चारों तरफ है युवा नहीं, दोनों साथ, ये देखो युवा है नहीं है, तो ये है नई हवा। अच्छा, ओवैसी आते हैं मेरठ में,
और वो कहते हैं सपा पे ज़्यादातर हमला कर रहे हैं, अखिलेश जी को टारगेट कर रहे हैं। वो आपकी विधानसभा में भी वो आए थे, आपको वेलकम करके गए हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अगर कोई बोलेगा, बात करेगा, तो वो समाजवादी पार्टी की बुराई करेगा या भाजपा की? लेकिन वो तो मुस्लिमों के हक की बात कर रहे हैं ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो हक ले लो ना भारतीय जनता पार्टी से, जिनकी सरकार है। हम जब हमारी बात आएगी, हम अपने आप हक की बात कर लेंगे। वो कहते हैं कि मुस्लिमों को बैंड बाजा बारात बना के रखा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने। अब उन्होंने क्या नहीं चलेगा। अब उन्होंने क्या बना के रखा? वो हक दिलाने की बात करते हैं, अपना मुख्यमंत्री, अपना डिप्टी सीएम की बात करते हैं। उन्होंने अपने नाम के उन्होंने सलाउद्दीन बना दिया क्या? उन्होंने भी, उनके भी जो वोटर सपोर्टर उनके सम्मान करते हैं, वही हमारे वोटर सपोर्टर हमारा सम्मान करते हैं। नहीं, वो रहनुमा की बात करते हैं वो। हम क्या लग रहे हो, आजम खां रहनुमा थे, हम रहनुमा थे या हम चपरासी थे? रहनुमा ना थे, 12-14 मंत्री थे हम अखिलेश जी की सरकार में, तो हम रहनुमा ना हुए या हैदराबाद से होंगे रहनुमा? वो आजम खां की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाई समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लड़ाई नहीं, तो इसका हिसाब किताब आजम खां, तुम तो सबसे ज़्यादा आजम खां को गाली देने वाले हो। तुम्हें कौन सा हक हो गया आजम खां के बारे में बात करने का? अच्छा, आज का जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे खरखोदा में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सक्सेस प्रोग्राम है। हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, गुर्जर समाज से हैं। ओमपाल जी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उन्हीं की टीम ने ये आयोजन कराया है। मैं तो इनका भी और इनकी टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ। सक्सेसफुल। लेकिन भाजपा तो ये कहते जाट गुर्जर हमारे साथ हैं। एक भी ना। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप तो गुर्जर समाज से आते हैं। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये आज की मीटिंग जो है, इसमें आप अधिकतर और भी समाज के लोग थे, लेकिन अधिकतर गुर्जर समाज की संख्या यहाँ ज़्यादा थी। 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं सर, क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से हमारे? सोच समझ के वोट करें और जो इनके जुमलेबाजी है उसके चक्कर में ना आए। ये किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं। ये जिन्हें देने वाले हैं वो यहाँ का धन लेके वो यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहूँ, जो मुझे वहाँ बात कहने से रह गई। हमारी सरकार ने जितनी योजना चलाई, इन्होंने सिर्फ उन योजनाओं का नाम बदला, उन पर पत्थर लगाए। ऐसे मत ना करो, अपना काम बदलाओ। क्या किया? जितनी हमारी योजना थी गरीबों को सहायता देने की, सारी बंद कर दी। छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बंद कर दी। कुछ तो 5 साल में उन्होंने करा होगा ना, कुछ तो जनता के लिए करा है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला, झूठ का कारोबार किया, अपने झूठ को सच करने की कोशिश करी, और कुछ नहीं। तो दर्शकों, हमारे साथ श्री साहिल मंजूर जी जुड़े हुए थे, तो लेते